जो 7 सालों में नहीं हो पाया, जो 7 साल में नहीं हो पाया, हम बहुत परेशान थे, वो नवरात्रि के 9 दिन पूरा होने से पहले वो हमारी मनोकामना पूरी हो गई। नवरात्रि में हमें संकल्प लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर हम संकल्प ले रहे हैं तो हमें किस चीज़ का संकल्प लेना चाहिए? माँ दुर्गा चालीसा या फिर हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड या फिर बजरंग बाण या फिर राम नाम का जाप? हमें कौन सा संकल्प लेना चाहिए? बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा संदेह होगा, बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा डाउट होगा कि नवरात्रि चल रही है तो इस नवरात्रि में हम कौन सा संकल्प लें। और बहुत सारे लोगों की कुछ इच्छा होगी, कुछ मनोकामना होगी जिसे वो पूरा करना चाहते होंगे और ये चीज़ नहीं क्लियर करवा रहे होंगे कि अभी तो नवरात्रि चल रही है, हम किस चीज़ का संकल्प लें। और जो लोग पहली बार संकल्प लेना चाहते हैं तो उनके मन में ये डाउट रहता है क्या हम संकल्प लें तो किस चीज़ का लें और पूजा कब करें, संकल्प किस दिन लें, संकल्प के दौरान हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल से जानते हैं कि हमें नवरात्रि में संकल्प लेना किस चीज़ का है। दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण, सुंदरकांड या फिर राम नाम का जाप, हम कौन सा संकल्प लें। और कुछ लोग माता रानी के भक्त होंगे, माँ भगवती के, माँ दुर्गा के, कुछ लोग होंगे जो सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करते होंगे और नवरात्रि आ गई है तो साथ साथ माता रानी की भी पूजा कर रहे हैं। सो हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री राम लखन जानकी, जय बोलो हनुमान की। फ्रेंड्स, ये नवरात्रि चल रही है, आप इसमें किसी भी दिन संकल्प ले सकते हैं। बहुत पावन दिन होता है, माँ भगवती की पूजा होती है, 9 कन्याओं की पूजा होती है, साथ साथ हनुमान जी की पूजा होती है और गणेश जी की भी पूजा होती है। तो इसमें आप किसी भी दिन संकल्प ले सकती हैं और संकल्प का दिन होता है, जैसे कि अदर दिन आप लेते हैं तो ज़्यादातर लोग मंगलवार या शनिवार को लेते हैं। अगर आपका इमरजेंसी कोई काम है, कोई ऐसी मनोकामना है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बहुत जल्द सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप संकल्प लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी दिन ले सकते हो। भगवान आपकी प्रॉब्लम देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस दिन लें। अगर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो आप शनिवार मंगलवार को ले सकते हो, नवरात्रि को छोड़ के। बाकी अगर नवरात्रि है तो आप नवरात्रि में किसी भी दिन संकल्प ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इस नवरात्रि में हमें संकल्प लेना किस चीज़ का है। दुर्गा चालीसा या हनुमान चालीसा या फिर जैसे कि हमने बताया, तो जो लोग माता रानी के भक्त होंगे, सिर्फ और माँ शेरा वाली की पूजा करते होंगे, वो तो फिर आप दुर्गा चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। उसमें मंत्र होते हैं, आप मंत्र जाप करिए। आप जिस भी तरीके से आप संकल्प लेना चाहते हो तो वो लोग दुर्गा चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। बाकी जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो बजरंगबली के भक्त हैं, उनके मन में अगर ऐसा डाउट है कि नवरात्रि चल रही है, इसमें हम हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, बजरंग बाण, राम नाम का जाप, हम ये संकल्प लें या ना लें, तो आप बिल्कुल ले सकते हो। आप किसी भी दिन ले सकते हो। अगर आपका मन करे तो आप शनिवार या मंगलवार को लीजिए या फिर आप किसी भी दिन ले सकते हैं। और एक चीज़ हम ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, मनोकामना तो बहुत होती है कि हम संकल्प लें, ये समझ में नहीं आता कि हम हनुमान चालीसा का संकल्प लें, सुंदरकांड का संकल्प लें, बजरंग बाण का संकल्प लें या फिर राम नाम का संकल्प लें। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके दिल में हो आप वो संकल्प लीजिए, जो भी दिल में हो। आप हनुमान जी को साक्षी मान के आप वो संकल्प ले सकते हो। और मैं यही कहूँगी कि आप बजरंग बाण का संकल्प ना लीजिए। प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो, प्रॉब्लम सर के पार हो, तब आप बजरंग बाण का संकल्प लीजिए। नहीं तो आप सुंदरकांड का भी संकल्प ले सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी संकल्प ले सकते हैं, सुंदरकांड का भी संकल्प ले सकते हैं, राम नाम का भी संकल्प ले सकते हैं। सिर्फ बजरंग बाण ऐसा है कि प्रॉब्लम हद तक हो गई हो, तब उसके बाद बजरंग बाण का संकल्प लिया जाता है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि कितने दिन का हम संकल्प लें, वो आपके ऊपर है। आपके पास कैसा समय है,
आपकी मनोकामना क्या है, आप कितने दिन में उसे बहुत जल्द पूरा करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपको नीड है या फिर टाइम है उसमें, फिर आपके पास समय कैसा है, आप अपने हिसाब से संकल्प ले सकते हैं। 3 दिन का संकल्प, 1 दिन का संकल्प, 9 दिन का संकल्प, 11 दिन, 21 दिन का संकल्प, 40 दिन का संकल्प, 108 दिन का संकल्प, आप किसी भी दिन का ले मतलब आपके ऊपर है कि आपके पास जैसा समय है आप वैसे संकल्प ले सकते हैं। आपके आपकी जो भी आपके पास जैसा समय है आप उस हिसाब से संकल्प ले सकते हैं। अब आई बात कि क्या अगर हमारी मनोकामना है, हम उसे बहुत जल्द पूरा करना चाहते हैं, तो हमने लंबा संकल्प ले लिया 40 दिन या फिर उससे कहीं ज़्यादा, 21 दिन, तो क्या 21 दिन या फिर 40 दिन या फिर उससे कहीं ज़्यादा पूरा होने के बाद ही हमारा फल हमें मिलेगा, हमारी मनोकामना पूरी होगी? तो ऐसा नहीं है। किसी किसी का संकल्प चालू होने के 2-3 दिन बाद ही मनोकामना पूरी हो जाती है। किसी किसी का होता है कि संकल्प बीत जाता है, कुछ दिन हो जाते हैं तब मनोकामना पूरी होती है। ऐसा नहीं है, आप इस डाउट में ना रहिएगा, कभी भी आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अब आते हैं कि हमें संकल्प में किस टाइम पूजा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और हमारी मनोकामना जल्द कैसे पूरी होगी। अगर आप संकल्प लिए हो तो आप दोनों टाइम पूजा करिए, 100% देखिएगा आपका संकल्प जो आप लिए हो वो संकल्प पूरा होगा, उससे पूरा होने से पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप हनुमान चालीसा का संकल्प लिए हो, चाहे राम नाम का या फिर सुंदरकांड का, आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करिए और दूसरी टाइम आप शाम को 9 बजे के बाद पूजा करिए। देखिए हनुमान जी एकदम प्रसन्न रहते हैं, बहुत जल्द चुटकियों में काम करते हैं। जो काम बहुत टाइम लगता है वो अगर दोनों टाइम आप पूजा कर लिए संकल्प के दौरान, आपकी मनोकामना कैसी भी हो, कुछ भी हो, बहुत जल्द पूरी हो जाती है। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि हमारे घर में जो है लहसुन प्याज का सेवन होता है। मैं परिवार से हूँ, फैमिली से हूँ, तो हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है। तो मैं क्या करूँ, मतलब कि हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी? होगी, मनोकामना पूरी होगी, बट ना खाइए। जितने दिन आपका संकल्प हो आप उतने दिन लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए, आप परहेज़ कर लीजिए। देखिए काम चुटकियों में होता है, चुटकियों में हो जाएगा। और अब हम आते हैं इस बात को लेके कि क्या नवरात्रि में संकल्प लेना हमारे लिए बहुत अच्छा होगा या फिर हमारी मनोकामना जल्द पूरी होगी? फ्रेंड्स, नवरात्रि में हमारी वो मनोकामना पूरी हुई है जो 7 साल में नहीं हो पाई, वो नवरात्रि के 9 दिनों में हमारी मनोकामना पूरी हुई है। उस चीज़ को अभी हम शो नहीं करना चाहते, उसका कोई रीज़न है, शो करेंगे, ज़रूर शो करेंगे। क्यों, अगर शो नहीं करेंगे तो आप लोग को विश्वास कैसे होगा? थोड़ा कोई रीज़न है, इसलिए हम शो नहीं कर रहे हैं। जो हमारा 7 साल में नहीं हो पाया वो सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो गया। 24 क्या, 3-4 घंटे के अंदर हुआ नवरात्रि में। ऐसी मनोकामना हमारी पूरी हुई है नवरात्रि में। नवरात्रि का जो चमत्कार है, जो लोग नवरात्रि में पूजा भक्ति किए हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं। आप कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विश्वास। हाँ, ये चीज़ हम मानते हैं कि लोगों के लाइफ में टेंशन है, टेंशन नहीं जाती है, हम भगवान पे भरोसा किए रहते हैं, तो वो सबकी बात है, हमारी भी बात है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हमारी लाइफ में टेंशन है तो हमने संकल्प ले लिया या फिर भगवान को बता दिया तो फिर हमें टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग होंगे जिनके मन में ऐसा होगा कि जो भगवान के शरण में होंगे, वो भगवान से शेयर करने के बाद वो टेंशन मुक्त हो जाते होंगे। ऐसा नहीं है, होता है हमें भी टेंशन। अगर हमारा कोई कार्य पेंडिंग में है, किसी चीज़ की इच्छा है, वो चीज़ हम सोच रहे हैं कि हमारा वो पूरा हो और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हनुमान जी से बताते तो ज़रूर है, भगवान से बताते तो ज़रूर है, बट वो दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन रहती है। तो ये चीज़ ना करें, बट ये चीज़ हाँ ज़रूर रखें कि अगर हमने हनुमान जी से कहा है, हमने संकल्प लिया, हमने पूजा किया है, तो हनुमान जी उसका फल ज़रूर देंगे, क्योंकि वो भगवान है। भगवान इतना सा भी अपने भक्त का अपने पास नहीं रखते हैं। तो आप
इस नवरात्रि में अगर पूजा करते हैं, की गई पूजा साधना से हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इसमें आप किसी भी चीज़ का संकल्प ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो हनुमान जी के भक्त हों, हनुमान जी के लिए एक लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।